नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ आफ्ताब वाला हूँ आपका होस्ट। और मेरे साथ है अतनुदा, आज का गेस्ट। आज हम लोग जिस विषय में चर्चा करेंगे वो है दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 जो नाटो कंट्री यूज करता है। वो कई दिन से केरल का एयरपोर्ट में खड़ा है। इसी टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अतनुदा से मेरा पहला क्वेश्चन है, ये इतना दिन से जो F-35 केरल में पड़ा हुआ है, इसके पीछे राज क्या है अतनुदा? थैंक यू आफ्ताब, मुझे फिर से बुलाने के लिए। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो F-35 है, ये लगातार आज को लेकर 8 दिन हो गया है कि हमारे यहाँ खड़ा हुआ है। तो इसके पीछे अगर हम लोग रीजन ढूंढने जाएंगे, हम लोग को थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया के एयरफोर्स के साथ ब्रिटिश जो रॉयल एयरफोर्स है, तो उन लोगों का एक युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसमें अचानक से दिखाई दिया कि कुछ बीच में कुछ रिलेटेड कुछ इशू हुआ। और तभी ये F-35 को जो है, ये स्टील्थ एयरक्राफ्ट है। स्टील्थ एयरक्राफ्ट मतलब इसको कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता इतने इजी में। ऑन द अदर साइड, इंडिया के रैडर में ये डिटेक्ट हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये कंफर्मेशन आ गया कि स्टील्थ एयरक्राफ्ट होने के बाद भी F-35 को इंडिया के रैडर में इंडिया ने डिटेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये लैंडिंग का परमिशन मांगा इंडिया में, और इसको लैंडिंग करने दिया गया है केरला में, क्योंकि उस टाइम में सुनने को मिल रहा था कि इसका जो फ्यूल था वो खत्म हो गया था। और वेदर के कारण ये फिर वापस नहीं जा पा रहा था उस टाइम में, कि जाके वो अपना जो भी कैरियर था वहां लैंड नहीं कर। एग्जैक्टली ब्रिटिश नेवी का जो है उन लोग का F-35 है। तो उसके बाद हर कोई हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये इसको फ्यूल देने के बाद ये फिर से उड़ के चला जाएगा। उसके बाद सुनने को मिला कि इसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आया है, कुछ टेक्निकली उड़ नहीं पा रहा। तो उसके बाद ब्रिटिश मतलब यूके से एक टीम आया, जिसमें 3 मेंबर्स थे। वो लोग अपनी तरफ से कोशिश किया इसको लाने के लिए, मगर फिर वो लोग नाकाम हो गए और वो लोग फिर से वापस चले। और अभी जो सुनने को मिल रहा है, अभी यही सुनने को मिल रहा है कि आने वाले दिनों में यूके से एक टीम आएगा जिसमें 30 मेंबर्स है। एक टेक्निकल टीम जिसमें 30 मेंबर्स है, वो लोग आके F-35 में क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करेगा। सुनने को मिल रहा है कि इसमें लैंडिंग गियर्स का कुछ इशू है। F-35 जैसे इतना एडवांस जेट केरल में ग्राउंड करना पड़ा, ये क्या ऐसे ही हुआ ना? इसके पीछे कुछ दूसरा कुछ पॉलिटिकल कारण हो सकता है? आपको क्या लग रहा है? नहीं, अभी तक तो कोई पॉलिटिकल एंगल इसमें बैठाया गया नहीं है किसी की तरफ से। हो सकता है कि जो मेजर इशू इसमें ये फेस कर रहा था कि इस टाइम जिस टाइम में ये प्रैक्टिस कर रहा था, उस टाइम में जो वेदर है वो कुछ खराब हो गया, जिसके वजह से ये जो नेवी के शिप थे उसमें जाके लैंड नहीं कर पाया। ऑन द अदर साइड, इसके पास इतना फ्यूल भी उस टाइम में अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से इन्होंने परमिशन मांगा। और जैसे हम लोग को पता है कि प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो यूके के साथ इंडिया का जो रिलेशन ये अच्छा है, और दोनों मिलके अपने तरफ से ये जो प्रैक्टिस है ये कर रहे थे। इसकी वजह से इसको परमिशन दिया गया है और ये इंडिया में लैंड किया है। क्या इस इंसिडेंट में इंडिया और वेस्ट का रिलेशन में कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है? आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये इंसिडेंट में इंडिया और वेस्ट का रिलेशन में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, एक और क्वेश्चन है। जैसे हम लोग को पता है कि ये जो F-35 है, ये यूएस के द्वारा इंडिया को ऑफर किया गया था, और ये जो F-35 है ये वन ऑफ द एडवांस एयरक्राफ्ट। अगर एक एडवांस एयरक्राफ्ट का इस तरह से प्रॉब्लम हो जाने के बाद वो ग्राउंडेड हो जाता है और वो रिपेयरिंग में इतना इजी नहीं होता है, तो नो डाउट बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज करता है कि ये F-35 आगे इंडिया खरीदेगा या नहीं, क्योंकि इंडिया के पास और भी ऑप्शन है रशिया के तरफ से जो ऑप्शन है। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन राइज करता है कि आगे जाके अगर कोई भी F-35 खरीदता है, तो उन लोग हर टाइम सोचेगा कि ये F-35 वही फ्लाइट है जो इंडिया में लैंडेड है और जो इतने जल्दी से रिपेयरिंग भी नहीं हुआ। ऑन द अदर साइड, ये कोई वार में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये बस अपने तरफ से ये प्रैक्टिस कर रहा था, उसमें ही इसमें प्रॉब्लम आ गया। ये नो डाउट इन फ्यूचर में F-35 का जो मार्केट है या फिर F-35 का जो डिमांड है, उसमें एक क्वेश्चन राइज करेगा। अभी आपने जो कहा इंडियन रेडर में F-35 पकड़ में आया था, तो ये कैसे पॉसिबल है? आपको क्या लग रहा है? ऑब्वियसली अब तक F-35 फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, और अभी तक कहा जाता था कि ये जो स्टील्थ एयरक्राफ्ट है इसको कोई भी राइडर अपने तरफ से पकड़ नहीं सकता। ये नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट है, जिसमें ये लोग कभी भी दुश्मन के खेमे में जा सकता है, वहाँ कुछ भी चाहे कर सकता है। ऑन द अदर साइड वो वापस भी आ जा सकता है, मगर उसको अभी भी कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता है। मगर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये क्लियरली कहा गया है कि ये अपनी तरफ से डिटेक्ट किया है F-35 को। तो इसमें एक क्वेश्चन राइज करता है कि आगे जाके अगर F-35 इंडिया खरीदता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग सोचेंगे कि हो सकता है कि हम लोग का जो दुश्मन है वो F-35
डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। मगर इंडियन राडार अगर कर सकते तो हो सकता है कि डिफरेंट कंट्रीज के राडार भी कर सकते हैं और हम लोग का जो दुश्मन है वो भी कर सकता है। तो इसमें ये चीज हमको समझना पड़ेगा। हो सकता है कि इंडिया के पास स्पेशल कुछ नेक्स्ट लेवल का टेक्नोलॉजी आ गया है राडार में, या फिर इंडिया ने अपने तरफ से डेवलपमेंट कर लिया है, जिसके वजह से इंडिया अपने तरफ से ये F-35 को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड ये भी हो सकता है कि F-35 के बारे में जो भी कहा जा रहा है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, ये सबसे बेस्ट है, हो सकता है कि ये मतलब जितना कहा जा रहा है उतना कुछ इसमें खास नहीं है। हाँ, ये जो 4.5 जनरेशन में जो भी एयरक्राफ्ट में जो होता है वही सेम चीज इसमें भी है, उससे थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है। क्या ये इंसिडेंट F-35 प्रोग्राम के ग्लोबल इमेज को डैमेज करेगा? आपको क्या लग रहा है? ऑब्वियसली आप तब ये ग्लोबल इमेज को डैमेज करेगा या नहीं ये सही नहीं है, मगर उस पर कुछ ना कुछ तो अपने तरफ से एक इफेक्ट डालेगा। क्योंकि F-35 का मार्केट जो है अभी मार्केट में बहुत ही हाई डिमांड है। यूएस चाहता है कि भाई हम लोग का F-35 ही खरीदे। ऑन द अदर साइड अगर F-35 इस तरह से परफॉर्म करेगा तो ये नो डाउट इन फ्यूचर हर कोई कंट्री खरीदने से पहले एक बार सोचेगा कि भाई हम लोग एक बार दूसरा जो ऑप्शन हम लोग का अवेलेबल है, या फिर कोई भी सिर्फ F-35 नहीं, अगर एमुनेशंस को लेके अगर कोई भी वार रिलेटेड कुछ भी हो, खरीदने से पहले हर कोई सोचेगा कि भाई हम लोग यूएस से खरीदे या फिर हम लोग दूसरा कोई ऑप्शन या कोई कंट्री से डील करें। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग का ये पॉडकास्ट आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद आफ्ताब, थैंक यू।